The next thing is tools of recombinant DNA technology. टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जैसे कि अभी हमने कुछ चीज़ें तो देखी सही कि हमें ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की ज़रूरत पड़ी, ठीक है. ORI हमने समझा व्हाट इज ORI. तो सिमिलरली विल सी द टूल्स ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट टूल्स, मतलब हम जैसे कोई भी काम करते हैं तो हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत तो पड़ती है, ठीक है. तो लेट अस सी द टूल्स विच वी रिक्वायर्ड आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, पॉलीमरेज एंजाइम्स, लाइगेज, वेक्टर्स एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म. जैसा कि अभी हमने एक छोटे से एग्जांपल में भी देखा था. तो हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सब, तो अब हम इनके बारे में डिटेल में देखते हैं. नाउ व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अभी मैंने आपको समझाया ही था बेटा. अब यहाँ पे इसको अंडरलाइन कीजिए आप पहले. इन द ईयर 1963 द टू एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई वर आइसोलेटेड. क्या किया, 1963 में दो एंजाइम्स बनाए गए फॉर रेस्ट्रिक्टिंग. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको इसीलिए बोलते हैं, वो उसकी ग्रोथ को, बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करेगा. तो टू एंजाइम्स वर डिस्कवर्ड या आइसोलेटेड, है ना. तो वो कौन से थे, उनमें से एक का तो क्या फंक्शन था, वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए. ठीक है, मिथाइल ग्रुप ऐड करने का काम था. अब मिथाइल ग्रुप कहाँ ऐड होगा, एंड पार्ट्स में, वाइल द अदर कट डीएनए. ठीक है, द लेटर वॉज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, है ना. ये सारे, ये तीनों चारों लाइंस मार्क करना. मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाऊंगी यहाँ पे, ठीक है. आप क्वेश्चन भी लिख ही लीजिए पेज नंबर 195 पे. यहाँ पे आप इन लाइंस को जब मार्क करेंगे तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि इन द ईयर द टू एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई वर आइसोलेटेड. ठीक है, इतना मार्क करने के बाद अब क्वेश्चन यहाँ से है कि हाउ डिड द एंजाइम एक्ट टू रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियोफेज. तो ये एंजाइम्स किस तरह से ग्रोथ को, बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं. तो ये दो तरह से रेस्ट्रिक्ट करते हैं. फर्स्ट इज, ये आंसर हो जाएगा आपका, वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप्स टू डीएनए. ये एक बात हो गई. सेकंड, जो सेकंड एंजाइम है, सेकंड उसका वर्क है कि इट विल कट डीएनए. ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपको लिखना है. अब जो फर्स्ट वाला काम है वो कौन करेगा, फर्स्ट वाला काम, दैट मीन्स एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप टू डीएनए, ये करेगा रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस. ठीक है, आपको दो एंजाइम, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में. एक एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है, जो कि डीएनए के सीक्वेंस को एंड्स में से, मान लो ये डीएनए का सीक्वेंस है तो वो उसको यहां से कट करेगा. ठीक है, और दूसरा होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, इसको बीच में से कट करता है. ठीक है, किसी भी इसको बीच में से कट करेगा. तो एंडोन्यूक्लियस मिड में से और एक्सोन्यूक्लियस साइड में से, एंड्स में से. ठीक है, तो दीज टू एंजाइम्स आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ठीक है, आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा. अब आगे देखते हैं. नाउ विल सी हाउ दिस, जो ये जो एंजाइम्स हैं इनकी नेमिंग कैसे की जाती है ये भी देखेंगे, है ना. तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं. फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसका नाम है, जो फर्स्ट डिस्कवर हुआ था, HindII. ठीक है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज HindII, whose functioning dependent on a specific DNA molecule. DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later. तो इसको बाद में कैसे यूज किया गया वो भी देखेंगे हम. It was found that HindII always cut DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence. तो हमेशा ऐसे ही होगा, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो पहले एक सीक्वेंस को सर्च करेंगे, उस सीक्वेंस पर जाकर ही कट लगाएंगे. तो इस HindII की क्या स्पेशलिटी थी कि ये सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स को चेक करेगा पहले और वहां पे कट लगवाएगा. ठीक, तो दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस. तो अब आपको ये चीज याद रखनी है, व्हाट इज रिकॉग्निशन सीक्वेंस. उस वो जगह, वो सीक्वेंस जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज गोइंग टू मेक अ कट. ठीक है, बिसाइड्स HindII, अभी आज की डेट में मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव बीन डिस्कवर्ड या आइसोलेटेड ओवर फ्रॉम 230 स्टेन्स ऑफ बैक्टीरिया. तो इतने सारे हम आइसोलेट कर चुके हैं. ठीक, नाउ विल सी
द हाउ दीज एंजाइम्स आर नेम्ड, तो हम देखेंगे कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम्स। ठीक, तो हाउ कैन वी नेम दीज एंजाइम्स, लेट अस सी। सपोज हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, एक एग्जाम्पल ले रही हूं मैं E-COR1। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इसका नेमिंग कैसे किया होगा? ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि फर्स्ट लेटर ऑफ दिस एंजाइम जो कि E है ना, E जो है, फर्स्ट लेटर क्या है, E। ये कहां से लिया है? ये जो इसका सोर्स है उसका जीनस नेम है, ये है ना, सोर्स के जीनस में से। इश्चेरिचिया कोलाई जानते हैं बैक्टीरिया, उसका जीनस क्या है, इश्चेरिचिया। तो इश्चेरिचिया में से E ले लिया, तो ये इसका फर्स्ट लेटर हो गया। जो सेकंड टू लेटर्स है, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड टू लेटर्स जो कि CO है ना, सेकंड टू लेटर्स CO कहां से लिया है? जो हम यहां पे लिखती हूं मैं पूरा नाम, इश्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, तो ये तो ले लिया हमने यहाँ पे, और ये CO ले लिया यहाँ पे। तो ये कहां से आया? ये स्पीशीज के नेम से आया। ठीक है, तो दीज टू लेटर्स वर टेकन फ्रॉम स्पीशीज एंड E वॉज टेकन फ्रॉम जीनस नेम। अब ये R की बात करें तो R ये स्ट्रेन है बैक्टीरिया का जहां से हमने इसको लिया है। तो स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, रफ स्ट्रेन जिसको कहते हैं। अब ये जो रोमन नंबर है ये बताता है हमें ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन या ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले यही आइसोलेट किया होगा, इसलिए यहाँ पे आई है। ठीक, नाउ विल मार्क सम पॉइंट्स, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। मैंने अभी आपको समझाया है ना, जैसे E. कोलाई के एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। E. कोलाई कम्स फ्रॉम इश्चेरिचिया कोलाई RY13। E. कोलाई में क्या है, द लेटर R इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, नेम ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, देन रोमन नंबर्स फॉलोइंग द नेम्स इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। अब यहाँ देखते हैं हम, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं ये न्यूक्लियसेस हैं एक्चुअली। ठीक है, द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स व्हिच आर नोन एज न्यूक्लियसेस। नाउ दीज न्यूक्लियसेस आर ऑफ टू काइंड्स के न्यूक्लियसेस हैं। अभी बताया मैंने आपको, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस जो कि डीएनए के सीक्वेंस में साइड में से कट लगाते हैं, एंड एंडोन्यूक्लियस जो कि सीक्वेंस को सर्च करके बीच में से कट लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है आपसे कई बार। तो एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए एंड एंडोन्यूक्लियस मेक कट्स एट द स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। नाउ सबसे पहले जब भी वो कट लगाने वाला होगा तो कुछ ढूंढेगा, पहले एक सीक्वेंस को ढूंढेगा। दैट मीन्स इट विल इंस्पेक्ट द लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस एंड वंस इट फाइंड्स अ रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जिस जगह पे उसको कट लगाना है, मतलब वो उन बेसिस को ढूंढेगा, सर्च करेगा और फिर कट लगाएगा। तो इट फाइंड्स अ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, देन इट विल बाइंड टू द डीएनए एंड कट, वो दोनों स्ट्रैंड्स को वो कट करेगा at the specific position of their sugar phosphate backbone. Each restriction endonuclease recognize a specific palindromic, तो palindromic क्या है, palindromic nucleotide sequence को वो कट करेगा। Now let us understand कि कैसे कट लगाता है। तो एज आई टोल्ड यू कि पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को वो सर्च करता है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए पैलिंड्रोम क्या होता है। ठीक है, तो पैलिंड्रोम को समझने के लिए, पैलिंड्रोम इज अ वर्ड जिसको हम आगे या पीछे दोनों तरफ से पढ़ेंगे अगर, तो वो सेम रीड होगा। जैसे आपके एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है बुक में। फॉर एग्जाम्पल अ वर्ड इज देयर, जैसे मलयालम वर्ड है ना, आपने सुना होगा ये वर्ड, दिस इज द लैंग्वेज। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ
ALAYALAM। अब इस वर्ड को आप चाहे यहाँ से रीड करो या यहाँ से रीड करो, ठीक है ना, इट विल बी रेड एज सेम तरीके से ही पढ़ा जाएगा। तो ये एक तरह का एक वर्ड, ये कैसा है, पैलिंड्रोम है। तो जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाने वाला होता है तो वो इस तरह का सीक्वेंस सर्च करता है, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे ये फिगर में देखो GAATTC, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस, ये एक स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेसिस है, ये 5 to 3 प्राइम एंड की तरफ जा रहा है, एंड अदर स्ट्रैंड हैज 3 to 5 पोलैरिटी। पर इसको जिस तरह से रीड किया है, अगर इसको भी इसी तरह से रीड करें हम, तो हमें ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलता है। तो दिस इज व्हाट, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है पहले ऐसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को सर्च करेगा और फिर कट लगाने आएगा, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर डीएनए और ये होस्ट डीएनए। नाउ वेक्टर डीएनए में से हम होस्ट डीएनए में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कट ये एक स्पेसिफिक जगह पे लगेगा, यहाँ पे G और A के बीच में, और यहाँ पे भी G और A के बीच में से, ठीक है। तो ये यहाँ से इधर इतना कट हो जाएगा और ये इधर से इतना कट हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली इसी बेस के सीक्वेंस में यहाँ पे भी वो कट लगाएगा। अब जब ये इस तरीके से कट लगा रहा है, अब कट भी है ना दो तरह के हो सकते हैं। एक कट हो सकता है ब्लंट, ठीक है। ब्लंट कट कैसे समझ सकते हैं हम, सपोज ये डीएनए का सीक्वेंस है, अगर हम सीधा यहाँ से कट कर दें और यहाँ से भी कट कर दें तो हमें जो कट पार्ट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, ब्लंट मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो एक तो पार्ट एक्सटेंड हो रहा है और एक छोटा ही रह गया, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहे हैं, यहाँ देखो ये स्टिकी एंड्स मिल रहे हैं। स्टिकी एंड्स विल हेल्प टू लाइगेज, मतलब वो जोड़ने में मदद करेगा, इन दोनों सीक्वेंस को ज्वाइन करने में हेल्प करेगा। तो ये जब कट लग जाएगा, कट लगने के बाद दिस इज द वेक्टर डीएनए एंड दिस इज द ई कोराई। तो ई कोर 1 जो है ये तो क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इट विल कट द डीएनए बिटवीन बेसिस G एंड A ओनली व्हेन द सीक्वेंस, ये वाला ही सीक्वेंस जब मिलेगा तब कट लगाएगा। एंड दिस इज द फॉरेन डीएनए, तो इसमें भी ऐसे ही कट लगाएगा और इसमें भी ऐसे ही कट लगाएगा। नाउ बोथ दीज कट पार्ट्स ऑफ, दोनों के जो डीएनए के कट पार्ट्स हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे। नाउ विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल हियर, यहाँ पे लगेगा डीएनए लाइगेज, है ना, अभी बताया था। डीएनए लाइगेज एंजाइम विल हेल्प टू जॉइन द टू डिफरेंट डीएनएस, इन दोनों को ज्वाइन करने में ये हेल्प करेगा। नाउ व्हाट वी गॉट आफ्टर ज्वाइनिंग, ये स्टिकी एंड्स जुड़ने के बाद जो डीएनए फ्रेगमेंट्स ज्वाइन हो गए, अब हमें क्या मिल गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इन दिस वे वी गेट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट लेट अस सी, अभी मैंने आपको समझा दिया पैलिंड्रोम सीक्वेंस, ठीक है। नाउ दिस इज अगेन, ये वही पैलिंड्रोम सीक्वेंस है जहां से वो कट लगाएगा, ठीक है। 5 to 3 रीड करें या 3 to 5 रीड करें तो दैट विल बी रेड एज सेम। एंड आफ्टर दिस कट विल बी डन, कट लगेगा और वो दोनों जो अभी जैसे हमने देखा डीएनए लाइगेज की हेल्प से ये स्टिक हो जाएंगे आपस में, है ना। वी कैन अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस बाय दिस डायग्राम ऑल्सो। इट इज गिवन ऑन योर बुक, इन योर बुक ऑन पेज नंबर 197 पे ये गिवन है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी समझाया था कि व्हेन कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दोनों में कट कौन लगाएगा, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही लगाएगा और वो सीक्वेंस का भी ध्यान रहेगा। So the resultant DNA fragments have the same kind of sticky ends. These can be joined together with DNA ligase. तो ये देखिए, this is the foreign DNA, इसमें से एक पर्टिकुलर पार्ट को अलग कर लिया, ठीक है। एंड दिस इज द वेक्टर डीएनए जो कि प्लाज्मिड है। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। जिस सीक्वेंस पे यहाँ कट लगाया होगा उसी सीक्वेंस पे यहाँ भी कट लगेगा, ठीक है। देन लाइगेज विल हेल्प टू ज्वाइन फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड। अब इसका जो कट पार्ट था वो यहाँ ज्वाइन कर दिया एंड व्हाट वी गॉट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल विल बी इंट्रोड्यूस्ड या ट्रांसफर्ड इनटू द होस्ट सेल, जैसे कि ये हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है, इसको इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया। नाउ दिस होस्ट सेल विल मेक कॉपीज ऑफ दिस डीएनए, ठीक है। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए की इसमें कॉपीज बनती जाएंगी और जो कैरेक्टर्स हमें चाहिए थे वो हमें होस्ट सेल में मिल जाएंगे।